32 सेवा अपराध। पहला सेवा अपराध, सवारी पर चढ़कर या पैरों में जूता खड़ाऊ पहनकर मंदिर जाना, यह पहला पाप। मंदिर ज्यादा दूर नहीं है, नंगे पैर जाओ। तीर्थ यात्रा करने जाते हो तो अपने कमरा में पादुका खोलो, मंदिर जाओ। यह पहला सेवा अपराध। दूसरा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों को ना तो करना ना दर्शन करना। स्वयं उत्सव करेंगे नहीं, कोई कर रहा होगा तो दर्शन करेंगे नहीं। ध्यान से सुनना, यह हुआ दूसरा। फिर तीसरा, श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम करना। मंदिर जाकर भगवान को देख तो लिया पर प्रणाम नहीं किया। चौथा, अशुचि अवस्था में भगवान का दर्शन करना। सूतक और पातक में भगवान को देखना भी नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रहा, पुराण कह रहे हैं। तुम्हारे घर के पास मंदिर है, तुम्हारे घर में अशौच की अवस्था है, सूतक है, पातक है, मंदिर की शिखा का दर्शन करो, मंदिर के शिखर का दर्शन करो, प्रणाम कर लो, बस। उसके बाद, और ये जो पांचवा अपराध आ रहा है 32 सेवा अपराधों में से, मेरे श्रोताओं ध्यान से सुनना, ये अपराध सब करते हैं। क्या? भगवान को एक हाथ से प्रणाम कर। जी हां, भगवान को एक हाथ से प्रणाम करना 32 सेवा अपराधों में पांचवा। और ये त्रुटि हम सब करते हैं। और अगला जो अपराध है कि हम भगवान की जब परिक्रमा करते हैं तो लोग सीधी ही परिक्रमा करते रहते हैं, जबकि परिक्रमा करने का विधान है, परिक्रमा करके भगवान के सामने आओ, रुको, भगवान पर दृष्टि डालो, फिर अगली परिक्रमा करो। ये सेवा अपराध है। उसके बाद भगवान के सामने पैर पसार कर बैठना, यह अपराध है। और ऐसा हम लोग मंदिरों में अवश्य करते हैं। सर्दियों का समय है, लोगों को लगेगा भैया मंदिर में खूब धूप अच्छी आती है, भगवान की ओर ही पैर करके बैठेंगे। भगवान के सामने पैर पसार कर बैठना भी अपराध है। अगला अपराध, भगवान के सामने दोनों घुटने यूं करके बैठना मंदिर में, यह अपराध है। पुराण कह रहा है मंदिर में ऐसे कभी नहीं बैठना। देखो, वैसे तो एक बात मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहूं व्यासपीठ से, मंदिर में बहुत अधिक तक बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आप अधिक समय मंदिर में बिताओगे उतना अपराध होने की संभावना बढ़ेगी। भगवान के सामने सोना, मंदिर में सोना अपराध है। ये नवा सेवा अपराध है, वैष्णव अपराध है। भगवान के सामने भोजन करना अपराध है। भगवान के सामने झूठ बोलना अपराध है। भगवान के सामने जोर से बोलना अपराध है। और भगवान के सामने बातचीत करना, व्यर्थ चर्चा अपराध है। भगवान के सामने चिल्लाना अपराध है। भगवान के सामने कलह करना, जी हां, लोग मंदिरों में लड़ पड़ते हैं, अपराध है। और कई बार मुझे लगता है मंदिरों में आने वाले भक्त कम लड़ते हैं, कमेटी वाले ज्यादा लड़ते हैं। हाँ? अपराध है। भगवान के सामने किसी को पीड़ा देना अपराध है। और भगवान के सामने किसी पर अनुग्रह करना, यह भी अपराध है। किसी पर कृपा कर रहे हो तुम, कोई छोटा आ गया, खूब आशीर्वाद दे रहे हो, यह भी पाप है। भगवान के सामने किसी को कड़वे वचन बोलना, यह सेवा अपराध है। भगवान के सामने कंबल से पूरा शरीर ढांककर सोना, सामने निंदा करना। अच्छा, एक बात और ध्यान से समझना, ये सब चीजें बार बार कब निकल कर आएंगी? जब हम मंदिर में बहुत अधिक समय बिताएंगे। गए, दर्शन किया, लौट गए। मंदिर में बैठने की इच्छा ही है, पहला आदेश, या तो मंदिर में मौन बैठो या माला लेकर बैठो। माला लेकर नहीं बैठ सकते, 4 लोग इकट्ठे बैठे, ढोलक मंजीरा उठाया, कीर्तन किया। वो नहीं कर सकते, 4 लोग गए, झाड़ू उठाया, मंदिर की सेवा कर दी। और मंदिर में व्यर्थ नहीं बैठना। और भगवान के विग्रह के सामने किसी दूसरे की स्तुति करना, यहां दूसरे का अर्थ देवता नहीं है, यहां दूसरे का अर्थ है व्यक्ति। किसी की खूब प्रशंसा मंदिर में की जाए, वो अपराध है। भगवान के सामने अश्लील शब्द बोलना, अमर्यादित भाषा का उपयोग करना अपराध है। भगवान के सामने अब ये पंक्ति बड़ी सुंदर है कि सामर्थ्य होते हुए भी गौण उपचारों से भगवान का पूजन करना, कि पैसा तो खूब है पर भगवान को चढ़ाने के लिए सस्ती सस्ती चीजें लेके जाएंगे, ये पाप है। यदि सामर्थ्य हो
तो भगवान के पूजा विधान के साथ करनी चाहिए। भगवान को निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु को खाना यह पाप है। जिस ऋतु में जो फल होते हैं वो फल भगवान को न चढ़ाना ये पाप है। और किसी सब्जी आदि को तोड़कर भगवान को समर्पित करना ये पाप है। भगवान की ओर पीठ करके बैठना ये पाप है। भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे को प्रणाम करना, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, पाप है। और भगवान के समक्ष गुरु से कुशल प्रश्न ना पूछना। आपके गुरुदेव मंदिर में आए, भले आप उन्हें दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते, पर शब्दों के द्वारा आप स्तवन कर सकते हैं। और भगवान के मंदिर में अपनी प्रशंसा करना यह भी पाप है। और अंतिम अपराध भगवान के मंदिर में किसी अन्य देवता की निंदा करना यह भी पाप। ये बिंदु मेरे श्रोताओं उठा कहां से? जब नारायण कवच के मध्य में विश्वरूप कहते हैं कि श्री नारद सेवापराधों से देवर्षिवर्य पुरुषार्चनांतरात् कूर्मो हरिर्माम निर्याद शेषात्, कि ये जो 32 सेवा अपराध हैं इनसे हमारी रक्षा नारद जी करें। ये नारायण कवच कह रहा है।